चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक देखेंगे और बेसिक आपको पहले डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसकी बेसिक का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आओ सब फटाफट इसकी जो बेसिक्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब भी पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो आपको पता है इसका जनरल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पढ़ाया हुआ है। क्या होता है ए, अगर आपके पास डिग्री जो है वो कितने, अगर एन है तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू। जैसे जाता जाता डॉट कहाँ से जाएगा आपका ए वन एक्स की पावर वन और ए नॉट यहाँ तक आपका ये जाने वाला है। यहाँ पर ये जो आगे वेरिएबल एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे जो ये देखो मल्टीप्लाई में ना ये सब जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉफिशिएंट्स। और यहाँ पे जो ए नोट है ये जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ भी है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपको पता होगा डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होती है ना वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बताओ हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर एन है। तो इस ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये जो है ये क्या इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, आपकी एन होने वाली है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर है एल्जेब्रिक, उसको पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है, जितने भी वेरिएबल है उसके अंदर, वेरिएबल कौन होगा? एक ही होगा, लेकिन जितने भी टर्म्स है ना हर एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल होने के लिए। ये सभी आप ये बेसिक चीजें जो आपको पता होगा। उसके बाद इसके बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। ए नोट क्या आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और ये जो बाकी सब ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नोट, इन सबको क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट भी हम बोलते हैं। इसके बाद इसके बहुत सारे टाइप्स भी देखे थे। टर्म्स के बेस पे भी आपके अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल थे। कौन कौन सा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, है ना। इस टाइप के टाइप थे आपका। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म तो मोनोमियल, दो टर्म तो बाइनोमियल, तीन टर्म तो ट्राइनोमियल, तीन से ज़्यादा तो मल्टीनोमियल बोलते थे उसको। उसके अलावा आप जो डिग्री मैंने कह रहा हूँ तो डिग्री के बेस पे भी जो होता है बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से? अगर डिग्री 1 है क्या बोलते हैं उसको? लीनियर। डिग्री अगर 2 है क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 है क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अगर डिग्री 4 है क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। इसके अलावा बाकी आगे नाम ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे आपको पता होगा आपकी जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वो कौन सा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जाती है, तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। उसके ग्राफ क्या है, क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। उसके जो जीरोज होते हैं उनके अंदर रिलेशन जो होता है क्यूबिक वाला, वो भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक के बारे में तो पढ़ेंगे, उसके अलावा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब डिग्री के बेस पे ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि पॉलिनोमियल के लिए एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके टाइप, कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसके टाइप्स की, किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो वहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में बनता ही बनता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर सबसे पहले अगर डिग्री अगर 1 है तो वहाँ पर उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जब भी नाम आएगा मतलब डिग्री जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास? 1 होगी। अगर डिग्री आपके पास 1 है तो मतलब क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जब पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल। यहाँ पे एक्स मतलब वेरिएबल जो है वो कौन होगा? एक्स। अगर यहाँ पे टी लिखा हो तो वेरिएबल कौन है? टी। अगर यहाँ पे वाई लिखा हो तो वेरिएबल कौन होगा? वाई। तो यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है। इसकी जनरल टर्म होती है क्या? जनरल एक्सप्रेशन जो होता है क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर मुझे बताओ ए कभी जीरो हो सकता है क्या? तो ए जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो बन गया तो वेरिएबल ही खत्म, ये तो कोई अलग टाइप का पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर इसे ग्राफ की अगर आपसे बात की जाए तो ग्राफ जो होता है ना इसका, वो अगर लीनियर है तो ग्राफ जो होता है इससे कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई एग्जांपल की बात करो तो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 जो है ये क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल है ना। अब यहाँ से इतना ही चीज़ आती है आपके, यहाँ पर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसके जीरोज भी हमने फाइंड आउट किए थे। सेकंड जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा टाइप है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आता है। इस चैप्टर में उसी के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड वाला टाइप जो है वो कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग डिग्री जो है वो कितनी होगी 2। जिस पॉलिनोमियल की ना डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है तो इसका जनरल एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होता है बेटा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। ये जो होता है क्या होता है, इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर ए जो है ये कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स स्क्वायर का, बी जो है कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, और सी जो होती है यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। मुझे बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपका ए अगर जीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो जीरो बन गई। अब क्या बच गया, बी एक्स प्लस सी। और अगर ए जीरो हो गया तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा टाइप बन जाएगा, उसका लीनियर पॉलिनोमियल का टाइप बन जाएगा। तो इसलिए ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ जो होता है ना, अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये भी क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अगर इसे ग्राफ की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ग्राफ जो होता है ना इसका वो कैसा होता है बेटा, पैराबोला। इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, इसका पैराबोला। और पैराबोला कैसे दिखता है, ऐसे मुंह खोला हुआ है ना, या तो ऊपर की तरफ मुंह खोला होगा या फिर ऐसे नीचे की साइड। ये जो होता है ये क्या होता है, पैराबोला होता है ना। और लगा देता हूं बीच में, ये या तो ऊपर की साइड ऐसे अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ये होता है क्या, पैराबोलिक ग्राफ। अगर अब यहां पर भी कब तो ये अपवर्ड होगा कब ये डाउनवर्ड होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेटा डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे। अगर आपके पास, याद रखना यहाँ पे बहुत सारे केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन है किससे, जीरो से। याद रखना अगर ए लेस देन है जीरो से तो जो ग्राफ होगा ना वो कैसा होगा, आपका डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड। याद रखना कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आपका डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर ये जो है आपका ग्रेटर देन है किससे, अगर केस सेकेंड, अगर आपका जो ए है वो ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, मतलब पॉजिटिव है। लेस देन का मतलब नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ जो होता है ना वो कैसा होता है, आपका अपवर्ड होता है। तो ये चीज याद रखना बेटा, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, कंडीशन पूछी जाती है अपवर्ड और डाउनवर्ड की। अगर अपवर्ड की कंडीशन पूछी जाए तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और डाउनवर्ड की कंडीशन अगर आपसे पूछी जाती है तो ए लेस देन क्या होगा, वहां पर जीरो होगा। इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कई बार इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपसे पूछ ली जाती है। मुझे बताओ अपवर्ड की तो क्या मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, अपवर्ड की बात कर रहा हूं तो अपवर्ड में बताओ क्या वैल्यू निकलेगी, मिनिमम। क्योंकि मैक्सिमम तो पता नहीं कहां जा रहा है, मैक्सिमम तो मैंने नहीं पता कहां जा रहा है, लेकिन मिनिमम तो आप निकाल सकते हो ना। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है, माइनस बी अपॉन टू ए। आपको याद भी होगा तो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू लिख देता हूं यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो। मिनिमम वैल्यू जो होगी ठीक है माइनस बी अपॉन टू ए, ये चीज याद रखना आप। और अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना, ये चीज आपको पता होगी। क्यूबिक की अगर बात की जाए तो क्यूबिक के लिए आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। क्यूबिक का जो ग्राफ होता है क्यूबिक का होता है, और क्यूबिक का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस, चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको पता रहे। थर्ड वाला जो आपका कौन सा होगा बेटा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, अगर डिग्री 3 है तो क्या होगा, वो क्यूबिक होगा। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा पी एक्स इक्वल क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर बताओ किसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो कैसा बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ए कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बी सी डी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर इसका ग्राफ की बात की जाए तो क्यूबिक कर्व होता है, ग्राफ जो होगा इसका होता है क्यूबिक कर्व, है ना। कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा आपको ऐसे। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस 3 जगह कट कर रहा है, तो मतलब इसकी जो जीरोज है यहाँ पे आगे थोड़ी देर बाद में बढ़ेगी। यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसलिए एक्स एक्सिस को देखना है। वेरिएबल अगर वाई होता तो किसको देखना होगा, हमें वाई एक्सिस को देखना होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो मैं एक्स ही एक्सिस को देखेंगे। यहाँ पे 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज भी 3 होंगे। आगे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ना, जीरोज की बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे हम। अभी हम केवल इसके टाइप की बात करें तो टाइप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगला जो होगा बेटा वो कौन सा होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बाई क्वाड्रेटिक है, आपको पता ही होगा, लेकिन चलो बता देते हैं बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री जो होगी वो कितनी होने वाली है बेटा 4। अगर डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। याद रखना इसका जो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके पास क्यूब बच क्या जाएगा 4 आ जाएगा, तो वैसे आपका बनता जाएगा। तो पी एक्स जो होगा क्या बन जाएगा बताओ, ए एक्स की पावर 4, फिर एक डिग्री कम होती जाती है तो बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पर कभी भी ए 0 नहीं हो सकता। बाकी लोग जो है ये क्या, ये तो सब कॉफिशिएंट है और ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। आपको पता होगा जिससे डिग्री डिफाइन होती है वो टर्म जो होती है क्या होती है, लीडिंग टर्म होती है। और लीडिंग टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ये भी सब चीजें जो है बेसिक चीजें आपको पता होगी। इसके अलावा कुछ और टाइप भी है पॉलिनोमियल के जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक तो जो है आपका वो है जीरो पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, मतलब पूरे पी एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 है, कंप्लीटली अगर वो 0 है उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है ना, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिग्री जो होती है ना वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। आपको याद रखना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। और आप जानना चाहते हो क्यों होती है तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू का मैं लिख दूँ यहाँ पर 0 डॉट यहाँ पे एक्स की पावर 7 लिख दूँ, तो बताओ क्या डिग्री क्या हो जाएगी आपके हिसाब से, 7 हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, पी एक्स इक्वल टू 0 डॉट एक्स की पावर 100, तो अब की बार डिग्री क्या बोलोगे आप 100। तो क्या डिग्री डिफाइन कर पा रहे हो क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाना है वापस, तो डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। डिग्री को अगर आप डिफाइन नहीं कर पाए तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। नेक्स्ट जो है वो होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता ही होगा, जिसकी डिग्री क्या होती है आपके पास 0। तो 6 नंबर का है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल जिसमें लिखा 5, या फिर मैं अगर जनरल टर्म की बात करूँ तो ए लिख देता हूँ। ये क्या आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 100, तो ये क्या होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसकी डिग्री जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री जो होता है वो क्या होता है इसका 0। डिग्री जो होती है ना कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पी एक्स इक्वल टू आपके पास 5 लिखा है। अब यहाँ पे डिग्री आप बोलते हो डिग्री तो वेरिएबल की होती है ना, यहाँ वेरिएबल तो है ही नहीं बेटा, है आपको दिख नहीं रहा है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या एक्स की या कुछ नहीं है तो क्या 1 मान सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई में क्या 1 ले सकता हूँ यहाँ पर, और 1 तो ले सकते हैं किसी के भी मल्टीप्लाई में। मुझे बताओ 1, अगर मैं एक्स की पावर 0 की बात करूँ तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। जैसे आप 1 की जगह क्या ले सकते हो, एक्स की पावर 0, तो 5 एक्स की पावर 0। मुझे बताओ क्या आपकी बात बताओ वेरिएबल है क्या, वेरिएबल तो है लेकिन उसकी जो डिग्री है ना वो कितनी है, 0। इसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है क्या बन गया आपके पास, 1 बन गई है। मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है आपके पास, 0 होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है ना उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब वैल्यू मीन्स मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अब कोई तो पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसके ऊपर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, -5, 2, 5, 3/2 कुछ भी हो सकता है आपका। तो कोई भी वैल्यू मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको आप जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालना चाहते हो उसको आप पॉलिनोमियल पुट कर दीजिए, अपने आप जो सोल्व होकर आएगा वो क्या आएगा आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसको हम क्या बोलते हैं बाद में रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। कि कोई भी अगर आपने जैसे मान लो आपने कोई x माइनस अल्फा कोई नंबर है, आपने x माइनस अल्फा का डिवाइड किया, तो वहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर जो x माइनस अल्फा को आप वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर x की वैल्यू क्या जाएगी अल्फा, अल्फा को जैसे आप पुट करोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा पी अल्फा। तो पी अल्फा जो होता है वही क्या बनता है आपका रिमाइंडर बनता है। ये कौन कहता है, रिमाइंडर थ्योरम। वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आपको x इक्वल टू अल्फा पे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो, अल्फा पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, जीरोज ऑफ है पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीरोज क्या होता है, जीरोज ऐसी वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, और उसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस वैल्यू जो है पर्टिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, उसका जीरोज बोलते हैं। तो ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, वो क्या होती है, उसका जीरोज होती है ना। अब ऐसी कितनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात हो लीनियर की, तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है कि उसको पुट करने पे 0 बन जाए। तो आपको देखना डिग्री, जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज पॉसिबल है। अगर लीनियर की बात की जाए डिग्री कितनी होती है, 1 होती है ना, तो उसके जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, उसके जीरोज कितने होते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो मैक्सिमम जीरोज जो होंगे वो भी कितने होंगे आपके, 2 ही होंगे।
क्या 2 से कम हो सकता है? बिल्कुल 2 से कम भी हो सकता है। आपको पता होगा जब आपको स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक्चुअल में वैसे आपको दिखती नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कौन सी होती है वो? इमेजिनरी नंबर। तो इसी तरीके से कई बार आपके नॉन रियल आप उसको बोलते हो, तो कई बार यहाँ पर नॉन रियल रूट भी होते हैं जो क्या होते हैं अंडर स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ना, उसको आप बोलते हो इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो वो वाले भी रूट यहाँ पे कई बार पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के मैक्स टू मैक्स कितने जीरो जो पॉसिबल है? आप बोलोगे 2, तो उसको बोलते हो एटमोस्ट, है ना। मैक्स टू मैक्स के लिए क्या यूज करते हो? एटमोस्ट। तो एटमोस्ट आपके 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से कम आपके हो सकते हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 1 ही हो। एक किस कंडीशन में? एक तो आपका रियल होगा, हम तो जो रियल वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, तो एक रियल होगा, एक आपका नॉन रियल होगा। हो सकता है एक भी नहीं हो सकता है दोनों ही कैसे हो, नॉन रियल। तो तीनों केस वहां पे पॉसिबल है। इसी तरह अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? 3 होंगे, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं भैया, है ना। तो एट मोस्ट आपके 3 होंगे उसके अंदर, किसके अंदर? क्यूबिक के अंदर। तो ये होते हैं जीरोज। कोई जैसे यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पे x+2 है, यहाँ से आपको जीरोज निकालना था, आपने जैसे -2 पुट किया, इसकी वैल्यू क्या बन गई? 0। तो -2 जो है ना, इससे क्या हो गया? 0। इस तरीके से आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके भी जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो स्प्लिट इन द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, वो वाला मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ये आप सभी को आता भी होगा, उसको हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसके अंदर हम इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है हम थोड़ा जो हमारे जीरोज है उसको ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम यहाँ पे इस ये वाला लेक्चर जो है इसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो हमारे जीरोज है उनका। तो सबसे पहले जीरोज क्या है? अच्छा, उम्मीद आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी और आप सबको पहले पता भी होगा। अब बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे मान लो आपने x-4 इक्वल टू, अब ये आपके पास कोई नंबर है, इसका डिवाइड करना है आपको, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मैं पूछूं आपसे कि मुझे डायरेक्टली बिना डिवाइड किए बताओ इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करते हो? x-4 है, इसके इक्वल 0 लगाओ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 4। मतलब x माइनस अल्फा एक क्या था? एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब कोई आपके पास ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है, इसका डिवाइड करना है आपको। तो वहां से आप क्या करोगे? x की वैल्यू निकालोगे, उसको जो x की वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर मिलेगा आपको 2, 5 जो भी मिलेगा वही क्या होता है? उसका रिमाइंडर होता है। डिवाइड करने के बाद भी उतना ही रिमाइंडर आएगा। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली रिमाइंडर पता कर सकते हो, इसलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? फैक्टर थ्योरम के। जैसे आपने x माइनस अल्फा का डिवाइड किया किसके अंदर? px के अंदर, तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। क्योंकि जिसका आप डिवाइड कर रहे हो उससे आपका रिमाइंडर 0 है, मतलब जो डिवाइड कर रहे हो वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उस नंबर को, तो वो क्या उसका एक कंप्लीटली एक फैक्टर है। तो आपका x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p अल्फा क्या बचेगा आपका? 0। मतलब रिमाइंडर जो है क्या बचेगा आपका? 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो क्या उसका फैक्टर है। इसी तरीके से अगर आपका रिमाइंडर का 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा? उसका फैक्टर। तो ये कन्वर्जनली भी आपका ट्रू होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कुछ क्वेश्चंस जो फैक्टर थ्योरम पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखो क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम कितने जीरो पॉसिबल है? यहाँ पर 2 जीरोज यहाँ पे पॉसिबल है। तो एक जीरो जो है वहाँ पर वो कितना देखा है? -3। अच्छा 2 जीरो है तो आप चाहो तो वो x की वैल्यू होती है ना, तो x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? यहाँ पे -3 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है? k की वैल्यू पूछा है, तो जो x की वैल्यू दे रखी है उसको वहां पे पुट करेंगे, और हमें पता है इसका जीरोज है तो उसकी वैल्यू को क्या बना देगा? ये 0 बना देगा। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे ना, जहां जहां x वहां पे -3 पुट कर देंगे, तो k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और जैसे हमने x की जगह -3 पुट किया, इसकी टोटल वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? यहाँ पे 0 बन जाएगी, क्योंकि ये उसका क्या है? जीरोज है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 9 होता है। 9 इंटू के 9k माइनस 9 1 9 प्लस इंटू माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। के वाली टर्म के वाली में ऐड होगा तो कितना बचेगा? 6k, और -9 प्लस 1 कितना बनेगा? -8, उधर जाएगा तो प्लस का 8। आपको क्या चाहिए? k की वैल्यू चाहिए तो क्या जाएगा? 8/6। यहाँ से क्या 2 से कट रहा है तो क्या जाएगा? 4/3। तो जो k की वैल्यू है यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको? 4/3 मिल जाएगी। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम टाइप से हम सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में? यहाँ पे भी आपको k की वैल्यू पूछी गई है, और अब की बात वो जीरोज ना देखे क्या बोला गया है उसने? फैक्टर बोला है। भैया फैक्टर से तो जीरो आता है,
फैक्टर का मतलब भी क्या होता है कि वो जो है उसका कंप्लीटली डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या आप यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बताओ क्या आ जाएगी, इसके इक्वल 0 लगाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 आएगी। अब जो x की वैल्यू आई है ये क्या इसका 0 हो जाए, क्योंकि x+2 क्या है उसका फैक्टर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकल गया है ना x की वैल्यू, ये क्या है उसका 0 हो जाए, तो इसको वहाँ पे पुट करने पर उसके रिमाइंडर क्या बचेगा 0, मतलब उसकी इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ पे आपकी बात क्या पुट करेंगे -2, तो -2 की पावर 3 + k + 2 -2 का स्क्वायर -3 k -2 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। सोल्व करते हैं, -2 का क्यूब कितना होता है, अब देखो माइनस है, पावर क्या है ओड है, तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, तो माइनस साइन तो आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 5 जब -40, अच्छा -2 का स्क्वायर पावर इवन है तो माइनस तो हट जाएगा आपका, प्लस आएगा। 2 का स्क्वायर कितना का 4 × k प्लस का 4k प्लस 4 2 8, अब क्या बचेगा देखो माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस 3 2 6k प्लस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मुझे बताओ 4k + 6k जो है वो क्या बनेगा आपका 10k बनेगा यहाँ से। अच्छा 8 + 2 क्या 10 होगा, और ये माइनस का 40 तो क्या माइनस का 30 बचेगा, उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू है यहाँ से सोल्व हो गया 3 आ जाएगी। क्या के की वैल्यू आपसे पूछी गई थी जो कि आपने इजीली आराम से फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिए थी। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके जीरो जाए, अब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, हमें पता है क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है पैराबोला, वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो अपवर्ड हो सकता है एक डाउनवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर मैं जनरल कोई भी पॉलिनोमियल की बात करूं, मैं टाइम नहीं दे रहा आपको, अब मैं कह रहा हूं कि px है, अब x आपका वेरिएबल है, तो इसे जीरो जो मैंने आपको ग्राफ दे दिया ऐसा, अब ये कितनी जगह कट और टच कर रहा है मुझे नहीं पता, या तो कट करे एक्स एक्सिस को या फिर उसकी जगह टच करता हुआ जाए, तो वही क्या होता है उसका नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जितनी जगह कट और टच करेगा ना एक्स एक्सिस को, अगर वेरिएबल एक्स है तो उतने ही क्या होंगे उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर मान हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जहाँ पे कट नहीं कर रहा है इसका मीनिंग ये होगा कि वो उसके जो जीरोज है कैसे है नॉन रियल, उसके जो जीरोज है वो कैसे है नॉन रियल। तो यहाँ से भी आपके 2-3 केस बनते हैं, मैं अभी आपको वो केस भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे उससे पहले हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 केस बनते हैं, कौन सा, एक तो अपवर्ड वाला एक डाउनवर्ड वाला। अपवर्ड वाला कब होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ए आपका ग्रेटर देन है किससे 0 से तो क्या होगा आप अपवर्ड होगा, अगर ए आपका लेस देन है किससे 0 से तो क्या होगा डाउनवर्ड। मुझे बताओ यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देखो जो ये एक्स एक्सिस है इसको जो 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब आपका जो जीरोज होंगे ना वो कितने होंगे 2। ग्राफ को देख के ये तो पता लग रहा है कि ये कैसा है पैराबोला है, तो मतलब जो पॉलिनोमियल होने वाला है वो तो कैसा होने वाला है आपका क्वाड्रेटिक होने वाला है, और 2 जगह कट भी कर रहा है, मतलब दोनों जीरोज जो है वो कैसे रियल है, दोनों जीरोस कैसे आपके रियल, तभी तो कट कर रहा है। अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि ग्राफ आपका जो है ऐसा बना होता, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है मान लीजिए ऐसा बना होता, ये आपका ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ग्राफ आपका ऐसा बना होता, मान लो कि आपका एक जगह टच, ये लो ऐसा टच करता हुआ जाता है। इसका मीनिंग क्या होगा, अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा है, अब इसका मीनिंग ये तो नहीं है ना एक्स एक्सिस एक ही जगह टच कर रहा है, इसका मीनिंग ये तो है ही नहीं कि इसका 0 से 1 होगा। इसका मीनिंग ये है कि आपके जो दोनों जीरोज है वो दोनों जीरोज क्या है इक्वल है। हो सकता है यहाँ पर अगर x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू दोनों जो वैल्यू होगी ना दोनों जीरोज ही -2 है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि दोनों जीरो जो है वो क्या होंगे आपके रियल तो है लेकिन दोनों क्या है इक्वल है, मतलब सेम है। और ये केस ऐसा डाउनवर्ड में भी सेम बनेगा, और ये केस ऐसा भी हो सकता है आपका जिसके अंदर मान लो ये ग्राफ है ये ऊपर से चला जाएगा बिना कट किए। अब ग्राफ को देख के ये तो पता लग रहा है ये कैसा है क्वाड्रेटिक, लेकिन कट ही नहीं किया। अब कट नहीं किया तो आपके माइंड में आएगा सर जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जो जीरोज है ना वो रियल नहीं है, जब कट करेगा तो जीरोज क्या होंगे रियल होंगे, लेकिन कट नहीं कर रहा है मतलब जीरोज जो है रियल नहीं है, कैसे होंगे नॉन रियल जीरोज होंगे। ये हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन 4th चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी हम ये वाली चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दिया ये वाला कि इस केस के अंदर जीरोज कैसे होंगे आपके नॉन रियल होंगे। अब मुझे बताओ दोनों क्या एक डाउनवर्ड है यहाँ पे एक, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ओ बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे जो एक जगह टच कर रहा है ना मतलब दोनों जो ग्राफ दोनों जो जीरोज है वो कैसे होंगे आपके इक्वल, रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे इक्वल होंगे। थर्ड वाला जो केस है बताओ यहाँ पर टच करता हुआ नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे टच करता हुआ नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोनों जीरोज क्या होंगे आपके नॉन रियल होंगे, ये इस चीज को शो कर रहा है। अगला जो है यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि अगर y = fx दिया हुआ है तो वो किसको कट करना इंटरसेक्ट करना चाहिए आपका x कोऑर्डिनेट को, है ना, x एक्सिस को कट करना चाहिए। अगर यहाँ पर x = fy दिया हुआ हो, कैसा दिया हुआ f = fy, तो आपको ये देखना है कि वो y एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है।
या तो कट करके जाए या फिर टच करते हुए जाए, वो चीज़ आपको देखनी है। अब वो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास जो क्वाड्रेटिक है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि उसके कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके मैक्सिमम डिग्री जीरो जो है कितने पॉसिबल है, जितनी उसकी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम उतने ही जो जीरोज है फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है यहाँ पर। अब पहली चीज तो आपको ये देखना है कि y इक्वल टू पी एक्स, मतलब x वेरिएबल है तो x एक्सिस को देखना है आपको। यहाँ पर आपको केवल x एक्सिस को देखना है कि जितनी जगह कट और टच करेगा ना उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। या अगर आप देखोगे इस x एक्सिस को एक जगह कट करा तो जीरोज क्या होंगे, एक होगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरो जो है क्या होंगे, 3 होगा। हो सकता है ये क्यूबिक है, हो सकता है क्यूबिक, हो सकता है क्यूबिक ना हो, कोई और हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, लेकिन यहाँ पे 3 जगह कट देखने लग रहा है कि क्यूबिक हो सकता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है। अब आपका माइंड में आएगा सर एक तो डिग्री, एक जगह कट कर रहा है जीरो, एक तो डिग्री 1 हो सकती है। नहीं बेटा, डिग्री 1 होना जरूरी नहीं है डिग्री 1 हो, क्योंकि अगर आप देखोगे डिग्री 1 के लिए लीनियर होता है। और क्या इसका ग्राफ आपको, उसका लीनियर का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि ये चीज स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व जैसा दिख रहा है। कर्व है मतलब ये लीनियर तो नहीं हो सकता। तो 0 1 बोल के डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1 डिसाइड नहीं, हम नहीं कर सकते। हो सकता है इसके जो बाकी जीरोज है वो कैसे होगा, कैसे होंगे, आपके नॉन रियल होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे रियल जीरो तो आपका एक है, लेकिन बाकी जो जीरोज है ना वो कैसे इसके नॉन रियल है। मुझे बताओ, यहाँ पर आप देखोगे, देखो कैसा है, क्वाड्रेटिक है और 2 जगह कट करा तो जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर आप देखोगे, देखो 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 2 जगह तो देखो, और एक यहाँ पे टच भी तो कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट या फिर टच करता हुआ जाएगा वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ जीरोज। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी हो सकता है ना, अरे हो सकता है यहाँ पर 2 जीरो सेम होंगे ना, इक्वल हो, तो यहाँ भी 2 जीरो सेम इक्वल हो सकता है। तो कितने भी जीरो हो सकते हैं यहाँ पर, तो 1 2 3, तो मैक्सिमम हमारे हिसाब से कितने यहाँ पे होंगे, 3 होंगे। मुझे बताओ यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसी कितने होंगे, आपके 4 होंगे। इस टाइप से हम ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद एक ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जो ग्राफ है ना किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को। आपको पता है एक्स एक्सिस क्या देखते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं एट ओनली 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ये टच कर रहा है उसको, तो इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है ना? वो क्यों हो सकता है? हो सकता है एक जगह टच कर रहा हो, एक जगह इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा हो, और उसका एक दोनों जीरो इक्वल भी तो होते हैं ना। ये वाला ग्राफ याद है क्या आपको, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक था लेकिन एक ही जगह टच करता हुआ जा रहा था, मतलब दोनों जीरो जो थे वो क्या थे, आपके इक्वल थे। तो ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन वो तो नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो ये तो ये गलत कर रहा है मतलब। अगला जो क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एक्चुअली 2 पॉइंट, अगर वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इट नीड नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। अगर 2 पे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि क्वाड्रेटिक होगा। अभी तो हमने देखा था, अगर 2 पे टच कर रहा है इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो क्वाड्रेटिक ही हो सकता है वो क्यूबिक हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक हो। बाकी के 2 जीरोज है वो क्या हो, आपके नॉन रियल भी तो हो सकते हैं ना, तो टच ही नहीं करेगा वहां पर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा आपका क्यूबिक। तो कह रहा है कि नीड नॉट, बिल्कुल सही कह रहा है वो, कि जरूरी नहीं है वो क्वाड्रेटिक ही होगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हम इसके आंसर दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो पॉलिनोमियल जो है उसकी बेसिक आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के लास्ट में QR कोड आएगा, उसमें आप जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो आप सेंड कर सकते हो, आपको तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पॉलिनोमियल का, उसमें इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, जो रिलेशंस होते हैं जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।